हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज है 27 जुलाई 2022 और आज के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे और लास्ट में जनवरी से लेकर जुलाई तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन पे हम लोग का ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि करंट आप डेली 10-15 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो अगर आप डेली 10-15 क्वेश्चन पढ़ेंगे और पिछला अगर रिवीजन नहीं होगा तो करंट अफेयर बहुत जल्दी भूलता भी है। इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का लास्ट में रिवीजन करा देता हूं, ताकि अगर आप उसको भी अगर आप उसको पढ़ते रहें, ये वीडियो को देखते रहें, तो आपका करंट अफेयर आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दिन और रात के दौरान खुले और व्यक्तिगत घरों में तिरंगा को प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए सरकार ने किसमें संशोधन किया है? तो भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने जीता है। और ये जो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार है, इसको पहली बार कब दिया गया था? तो इसको पहली बार 2003 में दिया गया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा की है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा किया है। क्योंकि ये कौन है? तो यह कौन है? ये रक्षा मंत्री भी हैं, इसीलिए इन्होंने यह घोषणा किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने 24 जुलाई 2022 को स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित 2022 स्विस ओपन जीता है? तो किसने जीता है? तो कैस्पर रूड ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किस दिन को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 24 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह असम ने दिया है, यानी कि असम सरकार ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? तो यह झारखंड राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, और इसी झारखंड में नरेंद्र मोदी जी ने एक एयरपोर्ट का अनावरण किया है हाल ही में। उस एयरपोर्ट का क्या नाम है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किसको वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो यह मंकी पॉक्स को किया गया है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के करंट अफेयर पर। उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर से ज्वाइन कर ले। उसका नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से ये होगा कि इन सभी क्लासेस की PDF आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यानी आज के करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है कि अपनी मूल कंपनी के साथ विलय के बाद कौन सा बैंक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बैंकों में शामिल हुआ है? तो यह है HDFC बैंक। ठीक, यानी कि HDFC बैंक मूल कंपनी HDFC में विलय होने के बाद दुनिया के शीर्ष 10 मूल्यवान बैंकों में शामिल हो जाएगा। HDFC बैंक और HDFC का संयुक्त पूंजीकरण लगभग 160 अरब डॉलर का है। कितने का है? तो 160 अरब डॉलर का होगा। और HDFC बैंक SBI और ICICI बैंक के साथ भारत में एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक है। हाल ही में अप्रैल में RBI ने HDFC बैंक की मूल कंपनी और बंधक ऋणदाता हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के साथ प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 इसका एक अन्य नाम है गाडविन ऑस्टिन भी इसे कहते हैं। इस K2 को गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो प्रश्न क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी कौन है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है वसीफा नाजरीन। वसीफा नाजरीन। दोस्तों, जो K2 है ना, ये मान लीजिए आपका भारत का, एक मिनट, इसका थोड़ा सा नक्शा गड़बड़ हो गया। ये जो मान लीजिए भारत का उत्तरी एरिया है ना, मतलब सबसे उत्तरी एरिया, ठीक,
ये पूरा नक्शा है एक तरीके से। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये भारत के ये वाला हिस्सा, इसको पीओके बोलते हैं। पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के द्वारा कब्जे में लिया गया है, कश्मीर का हिस्सा, ठीक। तो ये क्या है कि ये पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। और जो गाडविन आस्टीन है वो यहीं पे है, यहाँ पे, मतलब ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। पहली ऊंची चोटी कौन है? तो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद से K2 है, यानी कि गाडविन आस्टीन है। तो यहीं पे है ये पर्वत गाडविन आस्टीन। तो ये कहाँ पे है? अगर आपसे देखिए, पीओके को भारत अपना ही हिस्सा मानता है, लेकिन इस पे कब्जा किसका है? पाकिस्तान का है। तो ये अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के अंडर में आता है, हमारे देश में ये नहीं है। क्योंकि जो पीओके है वो कश्मीर में किसका हिस्सा है? ये पाकिस्तान का हिस्सा है। पीओके पे पाकिस्तान का कब्जा है, भारत का है नहीं। लेकिन भारत इसको अपना ही मानता है, क्योंकि वो पीओके को अपना मानता है। लेकिन अगर कब्जे की बात किया जाए तो कब्जा पाकिस्तान का है K2 पे। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पर्वतारोही वसीफा नाजरीन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी बनी है। वह 8,611 मीटर या 28,281 फीट ऊंची K2 पर्वत चोटी पर चढ़ी और जुलाई 2022 में बेस कैंप में लौट आई, ठीक। वसीफा नाजरीन ने 2012 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ऐसा करने वाली वह बांग्लादेश की दूसरी महिला हैं, आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने जुलाई 2022 में अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह कौन सा देश है? तो यह चीन देश है। यानी कि चीन ने 24 जुलाई 2022 को अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 23 टन वजन वाला वेंटियन लैब मॉड्यूल लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट पर लॉन्च किया गया। वेंटियन लैब मॉड्यूल अन्य लैब मॉड्यूल के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम बनाएगा। इसके अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आवश्यक तीन अंतरिक्ष मॉड्यूल में यह दूसरा है। देखिए, अंतरिक्ष में अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए 3 मॉड्यूल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से चीन ने 2 मॉड्यूल स्थापित कर दिया गया है और तीसरा जल्द ही स्थापित कर देगा। तो चीन क्या हो जाएगा? चीन अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन वाला एक देश बन जाएगा अंतरिक्ष में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं देना शुरू किया है? तो यह किया है SBI बैंक ने, ठीक है। यानी कि SBI बैंक ने ऐसी सेवा, मतलब व्हाट्सएप सेवा देकर इससे क्या कर सकते हैं? अपने व्हाट्सएप पे ही, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से ही अपने खाता की शेष राशि जान सकते हैं और आप मिनी स्टेटमेंट भी इसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने वयस्कों को मंकी पॉक्स के वायरस से बचाने के लिए कौन सी मंकी पॉक्स वैक्सीन अनुमोदित किया है? तो इसका नाम क्या है? तो इनका नाम है इम्वानेक्स। क्या नाम है? तो इम्वानेक्स इस वैक्सीन का नाम है। यानी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने वयस्कों को मंकी पॉक्स के वायरस से बचाने के लिए मंकी पॉक्स की वैक्सीन इम्वानेक्स, क्या नाम है? इम्वानेक्स को अनुमोदित किया है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इसके मामले बढ़ रहे हैं। यानी जो मंकी पॉक्स का मामला है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी WHO ने इसको क्या दिया था? आपातकाल घोषित कर दिया था। यानी कि ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कोरोना वायरस फैला है उसी तरीके से इस समय मंकी पॉक्स जो है ये फैल रहा है, ठीक है। तो बवेरियन नॉर्डिक मूल की वैक्सीन, ठीक है, जिसका वर्तमान में चेचक से बचने के लिए उपयोग किया जाता है, को कमिटी फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज की सिफारिश के आधार पर यूरोपीय मंजूरी मिली, जो मंकी पॉक्स वायरस से क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि वोडाफोन और आइडिया ने 19 अगस्त 2022 से वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी किसको अपना नया CEO बनाने की घोषणा की है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अक्षय मुद्रा। यानी अक्षय मुद्रा को वोडाफोन और आइडिया ने नया CEO बनाने की घोषणा की है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और यह किसकी जगह लेंगे?
तो यह रविंद्र टक्कर की जगह लेंगे। किसकी? तो यह रविंद्र टक्कर को टक्कर देके इन्होंने इनका स्थान ले लिया है, आप इसे याद रखेंगे। और रविंद्र जो टक्कर थे यह 3 साल की अवधि के लिए 19 अगस्त 2019 को एमडी और सीईओ बने थे वोडाफोन और आइडिया के, तो आप इन्हें याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है त्रिपुरा राज्य। ठीक है, और त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो इस चीज से आप स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा ये त्रिपुरा राज्य ही है जो बांग्लादेश से 3 तरफ घिरा हुआ है। यानी त्रिपुरा ने 25 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा संचालित उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली सहित संसाधन जुटाने और उपयोग के लिए उपग्रह मानचित्रण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बाद त्रिपुरा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में कुल कितने राज्य हैं? तो 7 है, और इन 7 को किस नाम से जाना जाता है? तो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें से चौथा राज्य ये बन गया है त्रिपुरा। ठीक, किसके किसके बाद? तो असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बाद। तो आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के लिए एशियाई विकास बैंक ने जुलाई 2022 में सुरक्षित पेयजल परियोजना को निधि देने के लिए 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह कौन सा प्रदेश है? तो यह हमारा है हिमाचल प्रदेश। ठीक, यानी एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता परियोजना के लिए 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार एवं आजीविका परियोजना के तहत ऋण प्रदान किया गया है। एडीबी परियोजना 75,800 घरों को सेवाओं से जोड़ेगी, जिससे 10 जिलों के लगभग 3,70,000 निवासियों को निर्बाध जल आपूर्ति मिलेगा। तो आप इसे याद रखेंगे। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका निभाने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप फोरम किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, सेवानिवृत्त जनरल एम नरवणे को। किसको सम्मानित किया गया है? तो एम नरवणे को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक, चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जनरल नरवणे ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी में सुधार करने में मदद की थी। उन्होंने भारतीय थल सेना के 27वें प्रमुख के रूप में कार्य किया था। यानी कि ये जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, यह भारतीय सेना के 27वें प्रमुख के रूप में कार्य किया है, लेकिन अब ये रिटायर हो गए हैं। ठीक है, और जनरल नरवणे जो थे यह 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इनका स्थान किसने लिया है ये आप कमेंट करके बताएंगे। यानी कि थल भारतीय सेना के अब प्रमुख किसको बनाया गया है, वो उनका नाम आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। और आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जो मैं करंट अफेयर जो आप लोग को पढ़ाता हूँ डेली करंट अफेयर ना, वो डेली करंट अफेयर के सबसे मोस्ट पॉपुलर करंट अफेयर होते हैं। जैसे मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समझ लीजिए, तो इनको आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें कोई करंट अफेयर ऐसा है जो अनइम्पॉर्टेंट, नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह बेंगलुरु में शुरू किया गया है। ठीक है, यानी कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने 22 जुलाई 2022 को बेंगलुरु में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले रोगियों के निदान, उपचार और अनुवर्ती कार्यवाही के लिए लॉन्च किया गया है। जयनगर जनरल अस्पताल में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत क्लिनिक शुरू किया गया है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मस्तिष्क स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षित करना है।
तो दोस्तों ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग चलते हैं अपने जनवरी से लेके जुलाई तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के कौशाम्बी जिले में मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में दिखाई गई है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है? तो यह दिसंबर 2024 तक योजना बनाई है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान ने किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह हेलिना का किया है, आप इसे याद रखेंगे। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है? तो यह भारत को चुना गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो यह हेमा मालिनी, ठीक, और प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने दिया है। एक वाकया है हेमा मालिनी के, जब लालू यादव जी बिहार के जब मुख्यमंत्री थे तो उनसे जब पूछा गया कि अच्छा ये बताइए, मैंने सुना है कि बिहार की सड़कें बड़ी उबड़ खाबड़ होती हैं, इस पे आपको क्या कहना है? तो क्या लालू जी ने पत्रकार को कहा था कि अरे तुम पागल हो, अब जाके देखो जो बिहार की जो सड़कें हैं वो हेमा मालिनी के गाल की तरह हैं, ठीक है। तो वहीं से हेमा मालिनी काफ़ी चर्चा में रही थी उस टाइम के, मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे बिहार के लालू जी, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है? तो यह किसे चुना गया है? तो अरविंद कृष्ण को चुना गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में लुई विटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण बनी है, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ब्रांड कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ, किस अभिनेता को नेशनल बास्केट एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो यह रणवीर सिंह को चुना गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जी.ए. श्रीनिवासन मूर्ति को चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैं रिवीजन कराता हूँ, जो लास्ट में जनवरी से लेकर जुलाई तक का रिवीजन हो रहा है, ये उसमें मैं वही क्वेश्चन रखता हूं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसको आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। तो ये किसको मिला है विटली गोल्ड अवार्ड? तो चारुदत्त मिश्रा को मिला है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड पुरस्कार दिया गया है? तो ये अटल टनल को दिया गया है। और ये अटल टनल कहाँ अवस्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है, ये आप किस राज्य में स्थित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।